स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था हाफ ब्रिज इन्वर्टर को, तो इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं फुल ब्रिज इन्वर्टर को। तो टेंशन नहीं लेनी, इनका भी कैप्सूल तैयार हो के आएगा फार्मूलाज़ का। जब हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें ना आपके कई फार्मूलाज शामिल होंगे जो आपके बेसिक वर्क के लिए हैं। क्योंकि एक तो चीज़ बच्चों आपको बताता चलूँ, इनके वोल्टेज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ इनको जो फाइंड आउट करना है वो इनकी करंट्स हैं, जो एक बेसिक टाइम के साथ चेंज हो जाती हैं। यानी कि इनकी पीक करंट को फाइंड आउट करना इशू बनाता है, और टाइम्स को भी, ठीक है, टाइम्स भी इसमें आ जाते हैं। तो ना इसको इतना इजी लेना है कि आप एक वीडियो देख के चले जाएं, और ना इतना मुश्किल लेना है कि आप इस वीडियो से डर के ही चले जाएं। ठीक है, दोनों काम नहीं करने, हम दोनों में आपका साथ देंगे कि आप सेंट्रल लेवल पे आ जाओ, यानी कि आप इसको डन करके जाओ, ना कि आप इससे डरो और ना आप इसको इतना ईजी समझो। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है फुल ब्रिज इन्वर्टर में क्या चीज़ है। अब आपको इसका बेसिक पढ़ा दूँ जैसे उसका बेसिक पढ़ाया था। देखो बच्चों, इसमें बैटरी एक ही इस्तेमाल हुई है, लेकिन इसमें काफ़ी सिंपल है। यानी कि अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता कि ड्रा द डायग्राम ऑफ फुल ब्रिज इन्वर्टर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, तो आप इसको कैसे वहाँ पे बयान कर सकते हैं। देखें, फुल ब्रिज इन्वर्टर में बच्चों असल में होता क्या है, हमारे पास चार यहाँ पे ये स्विचेस लगे होते हैं, यानी कि चार स्विचेस होते हैं और साथ में चार डायोड्स होते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक बेसिक्स आपको समझ आ गया होगा इसका कि एक स्विच लगा होना है और साथ में डायोड लगा होना है। और जब हमने इसके एडवांस्ड सर्किट को देखना है तो उसमें यही होगा, एक स्विच की जगह बस हमारे पास ट्रांजिस्टर आ जाएगा। ठीक है, यही एक बेसिक फ़र्क है एडवांस और क्या लेके सिंपल लेवल में। ठीक है, तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा टेक्निक, जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो करंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, स्विच S1 और S4 क्लोज हो जाते हैं उस कंडीशन में। मैं अब आपको बताता हूँ कैसे। देखें, ये जब स्विच क्लोज होते हैं तो क्या होता है, करंट यहाँ पे आता है, उसको दो रास्ते मिलते हैं, एक इस साइड का और एक इस साइड का। वो अगर बच्चों दोनों तरफ से करंट को जाने का रास्ता मिले ना, तो वो दोनों तरफ से डिवाइड होकर जाता है। अगर एक ही रास्ता हो तो एक में से ही फुल करंट गुजर जाता है। अब देखें, करंट अगर इस साइड को जाता है तो स्विच S3 तो मतलब कि ओपन पड़ा हुआ है पॉजिटिव साइकिल के लिए, और स्विच S2 भी। तो देखें क्या होगा, करंट इस साइड से तो गुजर नहीं सकता क्योंकि ये अगला रास्ता ही टूटा हुआ है। इस साइड से गुजरना चाहे तो ये रास्ता क्या है जी, ये रास्ता भी आगे से बंद है क्योंकि करंट पॉजिटिव है, यानी उसको एनोड से भिड़ना होगा अगर उसने गुजरना है। लेकिन ये तो डायोड का कैथोड पाथ उसके सामने आ रहा है, तो ये तो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, यानी ये ओपन सर्किट के तौर पर ही वर्क करेगा, तो करंट इसमें से गुजर ही नहीं सकता। यानी करंट को यानी इस साइड पर जाने की ज़रूरत ही नहीं, आगे रास्ता ही कोई नहीं है, तो लिहाजा सारा करंट इस साइड पे आएगा। अब यहाँ पे भी करंट को दो रास्ते मिलेंगे, एक डायोड का और एक स्विच। ये आपको पता है, मैंने बताया कि स्विच S1 इस वक्त क्लोज है। ठीक है, पॉजिटिव साइकिल में आपका S1 और S4 क्लोज होगा, और नेगेटिव साइकिल में आपका S3 और S2 क्लोज होगा। तो देखें काफ़ी सिंपल है, यानी कि यहाँ पे करंट क्या करेगा, डायोड में से गुजरना चाहे तो नहीं गुजर पाएगा क्योंकि यहाँ पे भी वही कंडीशन है। यहाँ पे उसको सामने कैथोड मिलेगा जबकि उसको एनोड चाहिए, तो ये उसके लिए रिवर्स बायस्ड होगा, तो सारा का सारा करंट S1 में से गुजर जाएगा। ठीक है, यहाँ से करंट गुजरता हुआ आगे लोड में जाएगा क्योंकि इस साइड पे नहीं जा पाएगा, ये क्लोज नहीं है, ओपन है, और दूसरे नंबर पे ये रिवर्स बायस्ड है, तो यहाँ पे करंट बिल्कुल नहीं जाएगा। यानी कि ये इन दोनों में से तो करंट पॉजिटिव वाला नहीं जाएगा, इसमें से होता हुआ बच्चों इसमें से गुजर जाएगा और वापस चला जाएगा बैटरी में। क्योंकि ज़्यादा बयान नहीं करूँगा क्योंकि अब आपको टेक्निक समझ में आ गई है क्या चक्कर है। इसी तरह से जब नेगेटिव साइकिल आता है, नेगेटिव उल्टा साइकिल आता है, यानी यहाँ से आएगा Q की तरफ से, तो यहाँ से करंट जब आएगा तो देखो क्या करेगा, स्विच S2 और S3 क्लोज होगा नेगेटिव टाइम में, तो करंट क्या करेगा यहाँ पे आके उसको, यानी नेगेटिव साइकिल है तो उसको डायोड का बच्चों कैथोड चाहिए, तो इस साइड से जाने की कोशिश करे तो उसको डायोड का एनोड मिल रहा है, वो इस साइड से नहीं गुजर पाएगा, वो S2 में से गुजर जाएगा। ठीक है, और आगे यहाँ से होकर वो जाएगा और S3 में से होकर आगे ये वापस चला जाएगा। यानी कि मेन चीज़ वही बेसिक है जो आपको मैंने इसका पढ़ाया इन दोनों के लिए और ऊपर वाले सर्किट के लिए। ठीक है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पे देखें वही चीज़ हुई है बच्चों, बस फ़र्क इतना है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाते हैं, वहाँ पे दो कैपेसिटर लगाते हैं रिपल वोल्टेज को थामने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम एक कैपेसिटर से काम चला लेते हैं और एक कैपेसिटर के क्रॉस डायरेक्ट VS वोल्टेज आ जाते हैं, और हमारे पास यहाँ पे इसकी आउटपुट बच्चों हमेशा होगी आपके V0 RMS बराबर होंगे VS के। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। फुल ब्रिज इन्वर्टर में आपको टोटल वोल्टेज ही सप्लाइड हो जाते हैं लोड की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बस ट्रांजिस्टर चेंज हो गया, बात वही है यार, मैं इसको एक्सप्लेन अगर करने बैठूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो फिर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखें बताता हूँ। देखें VS में से जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो कैपेसिटर में से तो गुजर नहीं पाएगा, उसकी मैंने रीज़न बताई है क्योंकि कैपेसिटर शुरू में वो चार्ज नहीं होता, एज अ ओपन सर्किट वर्क करता है, तो यहाँ से करंट आगे जाएगा, T1 में से गुजर जाएगा। ठीक है बच्चों, T1 में से गुजरेगा और इस लोड में से गुजरेगा। ठीक है, आगे उसकी जाने की कोई कंडीशन नहीं है, वो आगे जाएगा ही नहीं।
तो इस लोड में से गुजर जाएगा, ठीक है। इस लोड में से गुजरते हुए फिर वो आगे T2 में से गुजरेगा और वापस चला जाएगा यहाँ पे, और कैपेसिटर में उसको जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वापस बैटरी में चला जाएगा, ठीक है। ये चक्कर है साइकिल पॉजिटिव का। नेगेटिव में क्या होगा, T1 और T2 बच्चों हमारे पास पॉजिटिव में ऑन रहे तो T3 और T4 नेगेटिव में ऑन होंगे, ठीक है। तो ये सारा चक्कर है और इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। होगा क्या, मैंने आपको बता दिया कि VS में से नेगेटिव साइकिल उल्टी तरह से निकलेगा, यानी इस साइड से निकलेगा और T4 में से गुजरेगा और वापस लोड में से होता हुआ T3 में से गुजर के वापस चला जाएगा। तो इसकी भी बच्चों वेव फॉर्म्स वही हैं जो 3 आपको मैंने दूसरे के लिए दिखाई थी, तो वही बातें आपने इसके लिए भी लिख देनी है, कोई चक्कर नहीं है इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का कि आप सर पकड़ के बैठ जाओ। तो हाँ, तो बच्चों ये रहा हमारा पुश पुल इन्वर्टर। जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियस में बात की थी कि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा, इतना मुश्किल नहीं है। तो मेन चीज़ है बच्चों इसकी, मतलब कि आउटपुट में हमें क्या मिलता है आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। काफ़ी सिंपल सी बात है, देखो इसका सर्किट आपको नज़र आ रहा है, इसमें एक ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया गया। ट्रांसफार्मर हमारे किस काम आता है बच्चों, यहाँ तो ये वोल्टेज को ट्रांसफार्मर, आपको पता है 2 ही टेक्निक्स हैं हमारे पास इसकी, कि या तो ये वोल्टेज को स्टेप अप कर देगा या वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देगा, यही इसका ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है। अब सबसे पहले ना मेरी बातें सुनना ज़रा गौर से कि बच्चों हमने 3 अभी तक चीज़ें पढ़ी हैं। एक था बच्चों हाफ ब्रिज इन्वर्टर, जिसके मैंने आपको वोल्टेज भी बताए कि V0 RMS बराबर होंगे VS/2 के, ठीक है, यानी कि इनपुट डिवाइडेड बाय 2। और जो आपके पास फुल ब्रिज इन्वर्टर था उसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है बच्चों ड्यूटी साइकिल के साथ और एक होता है बगैर ड्यूटी साइकिल के, ठीक है। जो ड्यूटी साइकिल के होता है ना उसकी एक अलग टेक्निक है, वो आपको बताता हूँ। पहले आपको बताता हूँ फुल ब्रिज इन्वर्टर सिंपल, उसमें बच्चों आपके V0 RMS डायरेक्ट VS के बराबर होंगे, ठीक है, जो बगैर ड्यूटी साइकिल के होगा। और अगर ड्यूटी साइकिल के कंट्रोल के साथ आ जाता फुल ब्रिज इन्वर्टर तो उसमें √D के साथ VS मल्टीप्लाई होकर हमारे पास V0 RMS आती है, ठीक है। तो ये उसके 3 फार्मूलाज हैं, बाकी कैप्सूल खिलाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। इसकी ज़रा टेक्निक सुनिएगा। इसमें क्या है जी, इसमें हमारे पास ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह से वर्क करेगा। अब ये पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफार्मर है, ज़रा गौर से देखिएगा कि यहाँ से हमारे पास ये जो VD लगा हुआ है, यहाँ से हमारे पास करंट निकलेगा, ठीक है। यहाँ से जब पॉजिटिव साइकिल होगा करंट निकलेगा, तो यहाँ पे जब करंट आएगा, आप ज़रा गौर से देखिएगा। इस कंडीशन में होता क्या है कि हमारे पास 2 थायरिस्टर लगे हुए हैं यहाँ पे,